सोनवाते भरी है को झरिया रुपयन देबा लुटवा रुपयन देबा लुटवा यर हो रनिया बाला भवन की आ चौथा तू जाना तब तू जाना तब हो मन में विचार करते हो बाबा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि एक बार अभूपद मन माही अभई गलान मोरे सुतनाई। अपने मन में विचार किया, जाकर के अपने गुरु वशिष्ठ को जाकर के प्रणाम किया कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अब कही वशिष्ठ बहुविध समझायो। आज वशिष्ठ को प्रणाम किया, अब प्रणाम करके उनके चरणों पर 4 फलों को जाकर के चढ़ा दिया। जब 4 फलों को चढ़ा दिया, वशिष्ठ ने कहा राजन बतलाओ तुम्हारे मुखड़े के ऊपर निराशा क्यों छाई हुई है? आज तुम्हारा ये रूखा फीकापन क्यों, चेहरा क्यों दिखलाई देता है? इच्छा सुख भोग, भोग क्या और भोग इच्छा है। राज बोलो नरपत बोलो, ये दर्द भरी हालत क्या है? इतना सुन करके दशरथ ने कहा गुरुदेव मुझे नरपति मत कहो, मेरा तो नर के समान अधिकार नहीं। ये वो चार दीवारी जिसमें कोई आसार नहीं, जिसमें प्रकाश की आस नहीं, ऐसा अंध सवेरा है। सारांश वंश दीपक विहीन सूरज का वंश अंधेरा है। हम तो सूर्यवंशी कहलाते हैं, लेकिन इतने पर हमारा वंश बिल्कुल अंधेरा कहलाता है। 3 विवाह मैंने कर लिया, लेकिन एक भी फल मुझे देखने को नहीं मिला। वशिष्ठ ने कहा राजन, अरे तुम एक लाल के लिए क्या कहते, अनुराग तो 4 अनुराग लेकर के आने वाला है। धारा
धरऊ धीर हुई है सुतचारी अत्र भुवन जगत विदित विस्तारी। अरे तुम एक लाल के लिए कहते हो, अनुराग तो 4 लाल लेकर के आने वाला है। आवो वो समय आ रहा है, श्रृंगी रीति को बुलवाना है, लौकिक व्यवहार निभाने को उत्कृष्ट याज्ञ रचवाना है। अब वो समय आ चुका है, आज श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, लौकिक व्यवहार निभाने के लिए उत्कृष्ट यज्ञ रचवाना है। अब तो श्रृंगी ऋषि महाराज को संदेशा भेजा गया और श्रृंगी ऋषि महाराज आते हैं। आज स्वागत सम्मान पाने के बाद आज गुरुदेव वशिष्ठ की सम्मति के द्वारा उस सारी क्रिया यज्ञ की रचाई गई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ याज्ञ करावा। आज जब यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ और जिस कार्य को करते करते उस यज्ञ की पूर्णाहुति जो ही हुई, उसी समय अग्निदेवता हव्य के थाल को हाथ पर धर करके अपना स्वरूप प्रगटाया। वशिष्ठ ने कहा, राजा अब जाओ, तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया है। कि जो वशिष्ठ कौढ़ दय विचारा, अब सकल काज भासिद्धि तुम्हारा। आज तुम्हारा कार्य पूरा हो गया है। अग्निदेवता ने कहा, राजन इस हव्य को ले जाकर के यथा विवाह करके नारियों को खिला देना, और जिससे तुम्हारे घर में सुंदर संतानें प्राप्त होंगी। आज महाराज दशरथ उस हव्य को लेकर के चले तो अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उस हव्य से आधा हिस्सा निकाल करके कौशल्या को दे दिया, आधे हिस्से में से 2 हिस्से बनाए, एक कैकेयी को दिया और उस हिस्से से कहा ये चाहे जिसे दे देना। आधा हिस्सा कैकेयी को दिया, आधा सुमित्रा को दिया। कौशल्या ने सोचा आधा हिस्सा हमें दिया तो आधा कैकेयी को दिया, सुमित्रा को नहीं दिया होगा। आज उसी हिस्से से आधा हिस्सा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। एक एक हिस्सा कैकेयी और कौशल्या के पास पहुंचे कि आज उसी समय 2 हिस्सा महारानी सुमित्रा देवी के पास चले जाते हैं। आज इस हव्य को पाकर के रानियों को गर्भ का आभास होने लगा। और जब रानियों का गर्भ का आभास हुआ कि जा दिनते हारी गर्भ ही आए, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अंत में धीरे धीरे एक दिन वो आया कि हवि पाकर रानियों को हुआ गर्भयाभास, छाया धर कौशल्या के प्रगटे माया राम। आज जब भगवान ने अपना महारानी कौशल्या को अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया, कमलाक्ष कमला कांत करुणा हम पर आकार हो।
लाखे कमला कांत करुणा धाम पर आकार हो लाखे कमला कांत करुणा धाम पर आकार हो। महारानी कौशल्या भगवान के चतुर्भुज रूप को देखकर के कहने लगी ना तृतीय तारद भाव अगम उदार हो गे देख लिए स्वरूप हो संसार के आधार हो। पर भाव विभव एवं पराभव कर्म है शरीर को इतने अंक का पतवार हो। महारानी कौशल्या वो भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखलाया तो कौशल्या ने कहा नाथ मैंने तुमसे ऐसा पुत्र नहीं मांगा था जो देखेगा कहेगा कि महारानी कौशल्या के इतना बड़ा पुत्र हुआ जिसके चार चार हाथ है। इसलिए अगर बालक के रूप में आना है मैंने तो तुमको बालक के रूप में मांगा था अगर आना है तो छोटे से बालक का रूप धारण करो। प्रभु ने कहा मां देखो सजाए वेदों ने मुझे नित्य अज अलख अगोचर करके गाया है लेकिन आज आपकी भक्ति भाव ने मुझे बालक करके प्रगटाया है। अब चिंता और संकोच छोड़ दो बस पुत्र का भाव मानो ये भेष भाव दो भूला अंब अब बालक स्वरूप ही पहचानो। इतना कहकर के प्रभु एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और महारानी कौशल्या की गोदी में जाकर के पहुंचे। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ कौन सा समय है नौमे थे मधुमान पुनीता शुक्ल पांच अभिजित हरि पीता तिथि चैत का महीना है शुक्ल पक्ष है
अभिजित नक्षत्र में प्रभु ने जाकर के अवतार लिया। कितने समय कि माथे दिवस अरुसीतन घामा अपावन सकल लोक विश्रामा। चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित नक्षत्र है और ठीक 12 बजे भगवान ने आकर के महारानी कौशल्या के अवतार लिया। आज छोटे से बालक का रूप धारण करके जब कौशल्या के गोदी में पहुंचे, अब तो विश्व बिजली की तरह दशरथ के दरबार में एक संदेश आ गया कि राजन, आज महारानी कौशल्या के एक बालक का जन्म हुआ है। और तब तक आया संवाद नया, प्रगटा है कुंवर कैकेयी की। दूसरा संवाद आया कि प्रगटा है कुंवर कैकेयी के। हे राजन, आज महारानी सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया है। आज दशरथ ने जब जाना कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, अमान हो ब्रह्मानंद समान।